जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो गुरु और चंद्र से संबंधित होने वाली है। गुरु और चंद्र ने बनवाया सर्वोच्च योग, गज केसरी राजयोग। कर्क राशि, 20 अप्रैल से गोल्डन टाइम। किस्मत चमकेगी, शानदार लाभ वृद्धि। किस्मत के कारक होते हैं गुरुदेव। होने वाली है चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कारक होते हैं। जैसा कि हम शनि और शुक्र के लिए जानते हैं, सेम वही स्थिति होती है चंद्रमा और गुरु की। चंद्रमा गुरु एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं और देखिए जो सर्वोच्च राजयोग होता है उसका निर्माण करते हैं। तो देखिए चंद्रमा के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन, देखिए जितना समय शनि देव जितने भावों को कवर करने के लिए लगाते हैं 30 वर्ष, उतना ही 30 वर्ष के अंतराल को चंद्रदेव 28 दिन में कवर कर लेते हैं। लेकिन जिस भाव से जाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि इनके पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, उसी भाव को एक्टिव कर देते हैं। उस दिन उस भाव से संबंधित आपके रिश्तों में, आपके दैनिक क्रियाकलापों में आपको कुछ ना कुछ विशेष देखने में आता है। चंद्रमा देखिए मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, रचनात्मक चीज़ों के कारक होते हैं, आपकी कला को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी रस होते हैं रस के कारक होते हैं चंद्रदेव। और आपके भोग विलास यानी कि जो आपके भोग यानी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों का सुख भी चंद्रदेव ही आपको प्रदान करवाते हैं। किसी भी चीज़ का पूर्ण आनंद उठाना या बिल्कुल उससे विमुख हो जाना, ये सब चीज़ें भी चंद्रदेव ही निर्धारित करते हैं। धन में निरंतरता भी चंद्रदेव लाते हैं, क्योंकि देखिए धन जब तक आपके पास रेगुलर आएगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा जिनके कमज़ोर होते हैं क्या होता है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना, यानी कभी उनको लाखों करोड़ों की इनकम हो जाएगी और कभी कभी उन्हें रुपए रुपए के लिए मोहताज रहना पड़ेगा। चंद्रमा जिनके कमज़ोर होते हैं क्या होता है कि या तो माता से अलगाव की स्थिति उनकी होती है, या माता से दूरी बनी होती है, या माता से तनावपूर्ण संबंध होते हैं। तो इस तरीके से आपकी यह स्थितियाँ रहती हैं। अब वही चंद्रदेव जो इस समय पर देखिए वर्तमान समय में ये सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ देखिए 4-5 दिन इनके जो आपने बिताए हैं ये काफ़ी विषम देखने में आए होंगे, क्योंकि पहले इनकी युति राहु के साथ ग्रहण दोष निर्माण किया, फिर इनकी युति जो बनी वो सूर्य के साथ बनी। सूर्य जो होते हैं, सूर्य और चंद्र का मिलन जो होता है अमावस योग का निर्माण करता है। अब वही चंद्रदेव, क्योंकि अमावस दोष में क्या होता है, हर चीज़ आपकी विषम हो जाती है, आपको हर चीज़ में पूर्ण रूप में आनंद नहीं आता। चीज़ें आपके सामने रखी होती हैं फिर भी उनसे किसी तरीके का आपका कहते हैं लगाव नहीं उत्पन्न होता। रिश्तों में आपके कहीं ना कहीं से दूरी देखने में आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस दौरान होती हैं। वही चंद्रदेव अब गुरु के साथ गोचर करने जा रहे हैं। गुरु के साथ ये गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे, और गुरु जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं, भाग्य भाव के कारक भी होते हैं, और इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ ये आपके षष्ठ भाव के भी कारक होते हैं। तो देखिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परम सात्विक ग्रह हैं। इन दोनों का मिलन कहा जाता है कि यह सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करता है। अब सर्वोच्च राजयोग जो ये गर्जकेसरी राजयोग है, ये मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कैरियर के लिए, उन्नति के लिए, जीवन में स्थायित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह गज केसरी राजयोग जो होता है ये मेष राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में, मिथुन राशि में, और इसके साथ ही मकर राशि में, मीन राशि में, धनु राशि में, इन राशियों में बहुत बहुत उत्तम प्रभाव देते हुए देखा जाता है। और इस समय आपकी वृषभ राशि यानी एकादश भाव में निर्मित हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि ये आगामी समय, क्योंकि कोई भी गोचर ब्रह्मांड में जब निर्मित होता है तो बेशक वो आपका 2 दिन के लिए बने, 2 घंटे के लिए बने, 2 क्षण के लिए बने, आपको उसके पूर्ण प्रभाव प्राप्त होते हैं। देखिए जो लोग भी कहते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होते, वीडियो के मिडिल में ही हम इस बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन से वो लोग होते हैं जिनको प्रभाव नहीं प्राप्त होते। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरुदेव इस समय पर बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव जो कि आपका एकादश भाव है। तो देखिए, लाभ की स्थिति जब भी आपकी शुभ होती है, परिवर्तित होती है, तो इसका सबसे सीधा प्रभाव जो होता है हमारे इनकम के सोर्स पर पड़ता है। इनकम का सोर्स देखिए, या तो आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, ये दो होते हैं आपके इनकम के सोर्स। और देखिए, इसके अलावा आपकी जो संपत्ति रेंटल होती है, कल कारखाने होते हैं, ये भी जो होते हैं ये आपके रोजगार के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वह चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी, यानी उनमें किसी भी प्रकार का। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ, बहुत से लोग कहते हैं मुझे लाभ नहीं प्राप्त होता। तो देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति शुभ होगी या सामान्य होगी, उन लोगों को क्या होगा, यह प्रत्यक्ष अवसर प्रदान कराएगा। और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से दोनों में से किसी ग्रह की स्थिति खराब होगी, तो क्या होगा, उनको सांकेतिक भाषा में ये अवसर प्राप्त होंगे। पहचानना आपको होगा, किसी मित्र विशेष आपस में बात कर रहे हैं, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब सांकेतिक भाषा इसे कहते हैं, कि जो हमारे से प्रत्यक्ष ना बात करके और हमें कहीं किसी और तरीके से पता चले, ये चीज़ें जो होती हैं वो सांकेतिक होती हैं। और वहीं देखिए, उन लोगों से विशेष आग्रह रहेगा जो लोग कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, एक बार किसी योग्य ज्योतिष से आप अपनी कुंडली के विषय में परामर्श अवश्य ले लें। कभी कभी क्या होता है कि एक ही ग्रह हमारा कुछ इस तरीके से विषम बैठा होता है कि हमको वो कहीं से लाभ नहीं प्राप्त होने देता। सपोज कीजिए, जैसे आपके राशिपति चंद्रमा है, चंद्रमा षष्ठ या अष्टम में जाकर बैठ जाए, हालांकि चंद्रमा को षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या होता है आपके लिए जोखिम, जब तक आप जोखिम वाले कार्य करेंगे नहीं, यानी करो या मरो वाली स्थिति से गुजरेंगे नहीं, तब तक आपके लिए लाभ की स्थिति नहीं निकल कर आएगी और आपको 12 भावों संबंधित नकारात्मकता ही देखने में आएगी। तो देखिए, कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जो कि जीवन में आपको बढ़ने नहीं देते। सपोज कीजिए, भाग्य भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो, लाभ भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो, तो भाग्य ही नहीं साथ देगी। लाभ में बन रहा होगा तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो ये सारी स्थितियां जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समाज में आपकी इस दौरान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी, बड़े बड़े बहनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और कार्य संबंधी कोई भी बदलाव करने के लिए यह श्रेष्ठतम समय कहा जा सकता है। सोशल सपोर्ट जो भी चाहिए वो आपको प्राप्त होने वाला है। इस दौरान आप बेहद प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहने वाले हैं। पंचम दृष्टि आपकी पराक्रम भाव पर जाएगी, तो पराक्रम में आपके देखिए इस दौरान काफ़ी आपको शांति रहेगी। मतलब शांति का मतलब ये है कि आपको देखिए इस दौरान क्या है कि आपको किसी के द्वारा आपके पराक्रम से संबंधित कुछ ऐसे निर्णय या निर्देश प्राप्त हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी मेहनत में भी कमी आएगी और आपका जो कार्य होगा वो सटीकता से होगा, यानी जो आप इधर उधर भटक कर कार्य कर रहे थे वो नहीं होगा। निर्णय लेने के लिए बहुत उपयुक्त समय है, किसी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर जाएगी, तो संतान आपकी बहुत आज्ञाकारी अनुसारणी रहने वाली है। हालांकि देखिए, इस दौरान थोड़ा सा वो लोग सचेत रहें जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस दौरान क्या है, राहु की भी दृष्टि जाने के कारण ये योग आपका उचित नहीं बन रहा है। लेकिन संतान के जीवन में किसी प्रकार की यदि समस्या बनी हुई है, वो समस्या का निराकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत उपयुक्त समय रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। जो लोग भी किसी भी तरीके से स्टूडेंट वर्ग की बात करें, तो स्टूडेंट वर्ग भी इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले और फोकस्ड रहेंगे अपनी स्टडी के प्रति। नवम दृष्टि की अगर चर्चा करें, तो नवम दृष्टि आपकी सप्तम हाउस में जाने वाली है। जीवन साथी के व्यवहार में किसी प्रकार की क्रूरता थी, उग्रता थी, या जीवन साथी आपकी बात नहीं मान रहा था, आपसे काफ़ी रूड रहता था, तो इन सभी चीज़ों में सुधार होता हुआ देखा जाएगा। जीवन साथी सहयोगी या पूर्ण समर्पित रूप से आपका साथ देता हुआ देखा जाएगा। भाषा शैली बहुत उत्तम होगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय पर बहुत अच्छा होगा। उनके डेली इनकम में अगर वो प्रयास कर रहे थे तो उनके डेली इनकम में इजाफा होगा।
व्यापारी वर्ग भी अपनी मेहनत के अनुसार आशातीत परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। गुरु का प्रभाव जो होता है बहुत ही उत्तम होता है और गुरु का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करता है और अमृत तुल्य कहा जाता है। तो इस तरीके के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी तो क्या होता है, हम छड़ी उपायों की ओर दौड़ते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बस जादू की छड़ी घुमाएं और हमारा भाग्य बदल जाएगा, यहाँ धनिया फेंक दीजिए, यहाँ मिर्ची फेंक दीजिए, इस पौधे की पूजा कर लीजिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आपको इस तरीके की बातें बताते हैं वो आपको सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो भी ग्रहों के उपाय होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक किए जाते हैं, क्योंकि आप भाग्य को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आप भाग्य को बदलने की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, उपायों का लाभ तो प्राप्त होता है, लेकिन जो बहुत ही धैर्य के साथ लंबे समय तक उपाय करता है, और जब लंबे समय तक उपाय किए जाते हैं तो जब भी आपका क्षण भर के लिए भी कोई राजयोग बनता है उसका तुरंत आपको प्रभाव प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोगों की क्या होता है, घर में ही कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं। आप समझ लीजिए, जिनके घर में हर माह सत्यनारायण जी की कथा होती है। बहुत से लोग घर ऐसे हैं आज भी जिनमें हर पूर्णमासी को सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। तो क्या होता है कि उनके चंद्र और गुरु ऑटोमेटिकली ही एक्टिव रहते हैं, और क्या होता है, उनको तुरंत इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और चंद्रदेव के लिए ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का जब आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। चंद्रदेव के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो भगवान भोलेनाथ होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार नियमित जप आपके भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेगा, यानी चंद्रमा आपके अनुकूल होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग भी दुग्धाभिषेक करते हैं तो प्रत्येक सोमवार को शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए भोलेनाथ जी का दुग्धाभिषेक करें। आप इसे करके देखिए 7 सोमवार, फिर उसके बाद चमत्कार देखिए चंद्रमा के कितने अच्छे आपको लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त घर में देखिए सुबह शाम कपूर जलाकर उसकी धुनी भी पूरे घर में दिखाई जा सकती है, क्योंकि घर हमारा सीधा हमारे नवग्रहों को प्रदर्शित करता है। घर का आप एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे आपके भी ग्रह अनुकूल होते चले जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल